गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे जॉब रोल की बात करेंगे जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 4 to 8 lakhs पर एनम होती है और 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 10 to 20 lakhs पर एनम हो जाएगी इन इंडिया। इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की एज जरूरत नहीं होती और इसमें एंटर करने के बाद आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे जाते हो, विच मींस आप एक टीम को लीड करते हो। ये रोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और इस वीडियो के अंदर हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, इसका क्या करियर पाथ है या क्या सैलरी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इस फील्ड के अंदर एंटर किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक ब्रिज की तरह काम करता है। इस डायग्राम से आप बेटर समझ पाओगे। एक तरफ होते हैं स्टेक होल्डर्स, यानी कि वो लोग जिनको आप आंसरेबल हो, जैसे आपकी कंपनी के क्लाइंट्स या फिर कि आपकी सीनियर मैनेजमेंट। दूसरी तरफ होती है आपकी प्रोजेक्ट टीम, वो टीम जिसको आप लीड कर रहे हो टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट। अब आपका रोल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर है कि आपको पूरे प्रोजेक्ट को प्लान, ओवरसी और एग्जीक्यूट करना होता है सो दैट वो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के अंदर अचीव हो पाए। उस कंस्ट्रेंट के 3 सब पार्ट्स होते हैं, टाइम, बजट एंड स्कोप। हम इसको एक एग्जांपल से बेटर समझते हैं। मान लो आपकी कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसका एक क्लाइंट है जो चाहता है कि आप एक ऐसी ऐप बनाओ जो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवर करे। सो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स दी जाएंगी, जैसे आपको 3 महीने के टाइम के अंदर उसे अचीव करना है, आपको 10 लाख के बजट के अंदर वो ऐप बनानी है और आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट भी करना है। ये आपके ऐप का स्कोप है। अब सोचो, अगर क्लाइंट चाहेगा कि इसे कम टाइम में डिलीवर करो, देन आपका बजट भी बढ़ेगा और आपका स्कोप भी कम होगा। यही अगर वो कहे कि स्कोप को बढ़ाओ तो आपको टाइम भी ज्यादा चाहिए और बजट भी ज्यादा चाहिए। दैट इज व्हाई एक प्रोजेक्ट मैनेजर को इन तीनों कंस्ट्रेंट्स को बैलेंस करके एक प्रोजेक्ट को अचीव करना होता है। अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर का टिपिकल डे कैसा दिखाई देता है, उसमें 4-5 चीजें होती हैं। हम इसी डायग्राम को यूज करके वो भी समझेंगे। जनरली दिन की शुरुआत होती है एक स्टैंड अप कॉल से, जिसमें वो अपनी प्रोजेक्ट टीम से अपडेट्स लेते हैं और पूरे दिन के या पूरे महीने के प्लान्स को डिस्कस करते हैं। दूसरा काम होता है एक प्रोजेक्ट डैशबोर्ड को चेक करना। इस डैशबोर्ड में वो अपने पूरे टीम के सारे टास्क को मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसका काम पेंडिंग है और क्या प्रोग्रेस चल रही है। तीसरा काम होता है चैलेंजेस को रिजॉल्व करना। अगर उनकी प्रोजेक्ट टीम कोई भी चैलेंज फेस कर रही है तो उसके लिए कैसे रेजोल्यूशन निकालना है इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स, वो भी उनका काम है। एंड फाइनली होता है फीडबैक एंड अप्रूवल, जिसके अंदर भी वो क्लाइंट्स या स्टेक होल्डर्स से बात करते हैं एंड जो भी प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस है उसके ऊपर कोई भी चेंजेस, रिव्यूज, फीडबैक मांगते हैं। अब यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड की बात की थी, सो आई विल आल्सो सजेस्ट यू टू ट्राई आउट दिस वन फ्री टूल जिनके साथ मैंने इस वीडियो के लिए पार्टनर किया है, व्हिच इज ओडूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। दिस फर्स्ट ऐप इज फ्री फॉर एवर और यहाँ पर मैं इसका सैंपल आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ सो दैट आपको पता लग पाए कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे एक टीम को लीड करता है यूजिंग दिस डैशबोर्ड। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन से टीम मेंबर को कौन सा टास्क असाइंड है, तो आपको एक बहुत क्लियर ओवरव्यू मिलता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें सारे टास्क को आप इजिली प्लान आउट कर सकते हो, उनकी डेडलाइन सेट कर सकते हो, अपने टीम मेंबर्स को उनको असाइन कर सकते हो एंड साथ ही में आप उन सारे टास्क को बहुत सारे व्यूज में भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कैनबान बोर्ड्स यूज होता है इसमें, जिसमें आप चार्ट फॉर्मेट के अंदर देख सकते हो कि कौन सा टास्क किसको किसको असाइंड है, तो कुछ भी ऐसे क्लटर नहीं होगा, आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा। सेम वे गैंट चार्ट्स भी यूज कर सकते हो, उससे आपको एक ईगल्स व्यू मिलता है कि आपकी टीम की करंट प्रोग्रेस क्या है, कहां तक काम हो गया और क्या क्या पेंडिंग है। इसके अलावा इसमें और भी अच्छे फीचर्स हैं जैसे कि टाइम शीट्स और कम्युनिकेशन टूल्स, उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सब कुछ इंप्रूव कर सकते हो और इसमें ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाएंगे जिससे आपका टाइम बचता है और आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल जाता है। बेस्ट पार्ट इज कि इस ऐप को आप लैपटॉप, फोन या और भी किसी डिवाइस में ऑपरेट कर सकते हो, सो इट्स वेरी इजी टू यूज एंड सुपर कन्वीनियंट टू लर्न। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये आपको काफी हेल्प करेगा, सो आई विल ऐड इट्स लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, व्हिच इज करियर पाथ्स एंड आपकी सैलरी ग्रोथ। सो आपके जो एंट्री रोल्स होते हैं इस डोमेन के अंदर, उसमें 0 to 3 इयर्स के अंदर आप जो जॉब रोल्स में एंटर करते हो वो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट एनालिस्ट एंड जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पर आपकी सैलरी रेंज होती है 4 to 8 lakhs पर एनम और इनके अंदर जो कंपनीज जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हायर करती हैं उनके नाम है इन्फोसिस, HCL, TCS, बेसिकली जो IT कंपनीज हैं। उसके बाद 3 इयर्स से लेके 8 इयर्स तक आते हैं मिड रोल्स, जिनके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जिनकी एवरेज सैलरी होती है 10 to 20 lakhs पर एनम। यहाँ जो कंपनीज जनरली हायर करती हैं वो है एक्सेंचर, डिलॉयट, कैपजेमिनी। उसके बाद आते हैं सीनियर रोल्स या फिर के एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव रोल्स, तो 8 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक सीनियर एंड देन 15 प्लस एग्जीक्यूटिव रोल्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो रोल्स होते हैं वो होते हैं प्रोग्राम मैनेजर या सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर, और एग्जीक्यूटिव रोल्स में हो जाएंगे वीपीज या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो सारे रोल्स। जो सीनियर रोल्स होंगे उसमें आपकी सैलरी होगी ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 35 lakhs पर एनम, एंड जो एग्जीक्यूटिव रोल्स होते हैं उसमें तो 40 लाख से लेके 1 CR प्लस तक। यहाँ जो कंपनीज हायर करती हैं उनमें होते हैं IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, ये सारी जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और कंपनीज के एग्जांपल्स भी स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। बेसिकली जैसे जैसे हमारा IT आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है इन इंडिया। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर रोल के अंदर आप एंटर कैसे कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जो ज्यादा सूटेड क्वालिफिकेशंस हैं वो हैं इंजीनियरिंग, जिसके अंदर अगर आप IT या कंप्यूटर साइंस में हो तो और भी बढ़िया है, या फिर के BCom, BBA, BMS, वो सारे रोल्स जिसमें अकाउंटिंग या फिर के कॉमर्स आता है, या फिर के फाइनेंस, इकोनॉमिक्स जैसे रोल्स। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि इसके बिना प्रोजेक्ट मैनेजर बन नहीं सकते, आप बन सकते हो, बट ये बेटर सूटेड रोल्स हैं। अगर आप चाहो तो एक MBA भी कर सकते हो, वो ऑप्शनल है, बट उससे आपके मिड टू सीनियर लेवल रोल्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है उनमें एंटर करना। इनके अलावा कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो हाईली रिकमेंडेड है इन दी इंडस्ट्री। अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, उनके नाम मैं आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। मैं ये भी बता देती हूँ कि इनमें से कौन सी सर्टिफिकेशंस जो है वो किस पर्पस के लिए हैं। जैसे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है, बट ये करनी तब बेटर होती है जब आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में थोड़ा ग्रो कर चुके हो। उसके बाद आप अगर IT या सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन एज एन एंट्री लेवल पर्सन जो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजर, ये वाली सर्टिफिकेशन जो है वो बेस्ट होती है। अगर आपको लगता है आप इनिशियली सर्टिफिकेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मैं ऐसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी मेंशन कर रही हूँ, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इन कोर्सेज को यूज करके आप पहले लुक एंड फील देख सकते हो इस रोल का, एंड अगर आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन गो फॉर अ सर्टिफिकेशन। साथ ही में मैं आपको कुछ स्किल्स भी मेंशन कर देती हूँ जो इस रोल में काम आते हैं, सो दैट आप उनको भी साइड बाय साइड डेवलप कर पाओ। सो कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट और नेगोशिएशन का स्किल सीखना चाहिए। कुछ ऐसे हार्ड स्किल्स भी हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स हैं, जिनके एग्जांपल्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। मैंने आपको ओडू का एग्जांपल दिया था, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं जो इन रोल्स में काम आती हैं, उनके बारे में स्टडी करना वुड आल्सो हेल्प यू। देन देयर इज रिस्क मैनेजमेंट, बजट एलोकेशन और डेटा एनालिटिक्स, जो इस रोल में काफी काम आएंगे। सो ये ब्रॉडली कुछ ऐसे इनपुट्स हैं ऑन द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आई होप आपको हेल्प करें। अगर कोई और रोल के बारे में आप ऐसे ही एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो जस्ट लेट मी नो द नेम ऑफ दैट रोल इन द कमेंट्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स you make the right career choice. Thank you so much for watching this, guys, and see you all the next time.